साधक की साधना उतना शीघ्र कल्याण नहीं करती है जितना शीघ्र कल्याण गुरुजनों की कृपा करती है। संतों की कृपा जितने जल्दी कल्याण करती है, साधन में उतनी शक्ति नहीं। हमारे इस वाक्य का यह अर्थ मत लगाना कि हम साधन निरपेक्ष हो जाएं, साधन से उदासीन हो जाएं। नेम बढ़ावत प्रेम को, साधन ही प्रेम को प्रकट करने वाला है, साधन से कभी उदासीन नहीं होना है। पर यह ध्यान रखना, प्राथमिकता रखना गुरुजनों की प्रसन्नता। साधन किसकी कृपा से मिला है? हम भगवान को जानते थे? कहाँ के हैं भगवान, कौन है भगवान जानते थे? गोपीनाथ जी को जानते थे, जगन्नाथ जी को जानते थे? नहीं जानते थे। महाप्रभु गौरांग जी को जानते थे? किसने जनाया? हरि नाम में किसने लगाया? तो सदगुरु भगवान कृपा न करते तो न तो साधन का बोध होता और न साधन में प्रवृत्ति होती। इसलिए सारे साधन एक और श्री गुरुदेव की प्रसन्नता एक और। बस उनका हृदय चक्र चल जाए, उनका हृदय कमल खिल जाए, तो साधन से जो वस्तु आपको कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, वह एक ही जन्म में, एक ही क्षण में सब कुछ मिल जाएगा। केवल सदगुरु की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा, पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि साधु सेवा धर्म हमारा का अर्थ क्या है? साधुओं को भोजन करा देना, अन्न वस्त्र आदि दे देना, दक्षिणा दे देना, यह भी सेवा है। लेकिन वस्तुतः सच्ची सेवा है उनकी आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। महाराज जी बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, बड़े आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा के साथ ही आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं। शिष्य में श्रद्धा होवे तो सामर्थ्य भी देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, जिनकी चर्चा हम कभी कभी करते हैं। परमहंस जी लगभग 40-45 वर्ष तक लगातार उनके घर गए। उनके घर में सारा कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, और मंगलवार सत्संग करते थे वो, बस 1 घंटा। बाकी नित्य उनके पास जाना, दर्शन करना, घंटा 2 घंटा वहां सेवा करना। ऐसे अद्भुत संत थे महाराज जी, जिन्होंने कई जीवों को प्रत्यक्ष भगवत दर्शन करा दिया, प्रत्यक्ष दर्शन कराया। ऐसे संत थे। प्रवचन तो हम भी कर रहे हैं, पर भगवान की चले क्या हम आपको भूत का भी दर्शन नहीं करा सकते। पर वे ऐसे महात्मा थे, उन्होंने कई जीवों को भगवत साक्षात्कार कराया था। दास के ऊपर भी उनकी बहुत कृपा थी। एक बार हमसे वो बोले, अच्छा भूल जाते थे, अपने धुन में मस्त रहते थे, इसलिए कई बार भूल भी जाते थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है तुम्हारा? तो नाम बताया। पांडे हो? पांडे की हाँ। तो बोले एक वाक्य याद कर लो और पक्का करो, पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। बस यही बात बहुत देर तक बोलते रहे कि पांडे तुम्हें द्वारिका जानो। द्वारिका जाने का मतलब है तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना है, बस ये पक्का कर लो। तो फिर बोले क्या करते हो? उनके महाराज जी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ना बताया। संध्योपासन करते हो? नित्य हाँ करते हैं। कितना गायत्री का जप करते हो? उस समय हम सायंकालीन संध्या में 1 शास्त्र जप करते थे और सवेरे 1 माला जप करते थे। विद्यार्थी जीवन था। तो हमने कहा महाराज जी वैसे तो 1 ही माला जपते हैं, बाकी कभी कभी चूक जाता है, नहीं तो प्रायः शाम को 1 सहस्त्र गायत्री जपते हैं। कुछ दिन तक भगवत कृपा से नियम चला, और बाकी गुरु मंत्र जपते हैं। और पढ़ते हैं तो समय नहीं रहता, समय बहुत कम रहता है। बोले कल से 50,000 गायत्री रोज किया करो। क्या कहा? 1000 जप में 2 घंटा लगता है। ठीक से जप करे तो, जल्दी जल्दी घास काटेगा तो हम नहीं बोल सकते। भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति।
4 चरणों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसको भिन्न पादा गायत्री कहते हैं। ये ब्रह्महत्या जैसे पापों को नष्ट कर देती है, और जो सीधे सीधे जब करते हैं उनको ब्रह्महत्या जैसा पाप भी लग जाता है। तो जब पहले व्याहृति, फिर वरेण्यम तक, फिर धीमहि तक, फिर प्रचोदया तक, इस तरह से 4 खंड में जब पाठ जप करेंगे तब पूरा लाभ उसका मिलेगा गायत्री जप का। तो हमने खूब घड़ी लगा करके जप के देखा। इस पद्धति से जपने में खूब तन्मयता पूर्वक जपो तो भी 2 घंटे 1000 जपने लगता है। अब बहुत जल्दी अभ्यास हो जाए तो पता नहीं, पर हमारी गति बहुत मंथर है, तो हम अपने मन में सोचने लगे कि 1000 में तो 2 घंटा लगता है, अब 50,000 में कितना समय लगेगा? 24 घंटे में भी नहीं होगा। 2 घंटे के हिसाब से करो तो 50,000 में 50,000 हो जाए 24 घंटे में, वो तो 24 घंटे में भी नहीं होगा। तो हमने कहा महाराज जी हम गायत्री मंत्र की बात, बोले हाँ हाँ ब्रह्म गायत्री मंत्र 50,000 किया करो कल से। हमने कहा महाराज जी ये तो संभव नहीं, ये संभव नहीं, अरे तुम्हारी इच्छा। अब हम लौट के आए तो पूज्य परमहंस जी बोले पंडित जी आपसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? बोले वो समर्थ महापुरुष थे, यदि आपने स्वीकार कर लिया होता तो आपके रोम रोम से गायत्री प्रकट होने लग जाता। वो कहें कि 1,00,000 जपो तो 1,00,000 लोग जप सकते थे तुम, लेकिन तुमने उनको बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा अब जाएं कहें? बोले नहीं अब तो अवसर चूक गए, अब नहीं। अब हम तो अपनी बुद्धि लगाई ना हमने, बड़ों की आज्ञा में बुद्धि लगाना नहीं। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। बुद्धि लगा दी इसलिए घाटा हो गया। एक बात और हम आप लोगों से बड़ी विनम्रता से कहते हैं, यद किंचित भी कोई अनुभूति हो तो जैसे अत्यंत लोभी व्यक्ति संपत्ति को छिपा कर रखता है, ऐसी अपनी अनुभूति को छिपा कर रखना चाहिए। हमारे में दोष है, हम कभी भी कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, लेकिन ये नकल मत करना, इससे बड़ी हानि होती है। कई लोग कहते हैं हमको अब बिल्कुल कुछ नहीं होता, अनुभव सारे अनुभव बंद हो गए। कैसे हो गए बंद भाई? आपने उन अनुभवों को अपनी साधना का फल समझ लिया था, वो तुम्हारी साधना का फल नहीं था, वो हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा का फल था, जिसे तुमने अपने साधन का फल मान लिया। फिर कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभूति हुई है इतनी, उसको बढ़ा चढ़ा करके सजा धजा के, और उसको बहुत बढ़िया से लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात बनाना जानते हैं, बोलना जानते हैं, और होता है। कितनी बड़ी हानि होती है इसका हम आपको वर्णन कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी हानि हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास श्री हरिराम बाबा विराजते थे, भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे। 3 बार श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ था। हरिराम बाबा जिनके पद कभी कभी हम गाते हैं, ये संत करुण पुकार जिनकी पुस्तक है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनकी पुस्तक उनकी आज्ञा लेकर उनके जीवन काल में ही प्रकाशित कराई थी। ये संत थे, ये वृद्ध संत। 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण हुआ। बड़ा दिव्य जीवन था, अद्भुत थे महापुरुष। अब इतने से ही आप समझ लीजिए कि उनकी जब प्रेमोन्माद की अवस्था थी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा, श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के जो प्रेम के लक्षणों का वर्णन है, बोले वो किसी मनुष्य में संभव नहीं है, लेकिन पूज्य हरिराम बाबा के श्रीअंग में हमने उनको प्रकट देखा। अच्छा कोई बताओ, पढ़ा लिखा आदमी यहां बैठा हो, बताओ गन्ने के खेत में कोई पहलवान भी दौड़ लगा सकता है क्या? बोलो, गन्ने के खेत में कोई दौड़ लगा सकता है क्या? दौड़ ही नहीं सकता है, थोड़ा ही चलेगा तो सारा शरीर छिद जाएगा। बाबा की प्रेमोन्माद की अवस्था थी। गिरिराज जी से जब जगन्नाथ जी के लिए पैदल चले, उसमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी और श्री चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, ये दोनों महापुरुष महाराज जी के साथ, हरिराम बाबा के साथ थे। तो बाबा को प्रेमोन्माद में जब भगवत विरह होता और प्रेम में विभोर होते,
तो ये नहीं देखते कि सामने क्या है, गन्ने का खेत दिखाई पड़ गया, कोसों तक गंगा जी के खेतों में, कोसों तक चीरते हुए गन्ने के खेत को चले गए। सारा शरीर रक्त रंजित हो रहा है, बाबा मूर्छित पड़े हैं, 24 घंटे की मूर्छा। अयोध्या कनक भवन में रास हुआ, कनक भवन के क्षेत्र में ही रास हुआ। पुरानी बात है, कम से कम 70 वर्ष पुरानी बात है। रास में महाराज जी ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। महाराज जी भी रास में दर्शन कर रहे थे, भक्तमाली जी, और हरिराम बाबा भी रास में थे। ठाकुर जी के अंतर्धान होते उनके शरीर निष्प्राण हो गया। शरीर निष्प्राण हो गया, ऐसा तीव्र विरह था उनको। शरीर में चेतना का कोई लक्षण नहीं रह गया कि ये जीवित हैं। तो लोगों ने कहा भैया ले चलो इनको सरयू जी, वहीं अयोध्या में यही होता है, जल प्रवाह कर दो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आने लग जाएगी तब तक हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। महाराज जी हनुमानगढ़ी में रहते थे, तो गढ़ी में कैसे रहेगा भाई, मुर्दा कैसे रहेगा। तब चरण पादुका एक स्थान है, चरण पादुका में महाराज जी उनको ले गए। 24 घंटे बाद शरीर में फिर से चेतना तब आई जब उसी अवस्था में रास में ले गए, रास बिहारी ने उठाया, तब बाबा के शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं उनके जीवन की थी। और बाद का जीवन बिल्कुल परमहंस वाला जीवन था। कब गाली दे रहे हैं तो गाली ही दे रहे हैं, रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं। यह विचित्र जीवन था। ऐसा नहीं लगता था कि ये ऐसी अवस्था प्राप्त कर चुके होंगे। अब पता नहीं वो अपने स्वरूप को छिपाए थे या क्या थे। तो एक दिन उनको धुन सवार हो गई हरिराम बाबा को। हम लोग ही सेवा करते थे, उनकी कूल्हा टूट गया था, तो उनको उठा करके ले जाना शौचालय में, उनको स्नान कराना, उनका शुद्धि भी अपने हाथ से ही करनी पड़ती थी, और उनको अचला लंगोटी पहनाना, प्रसाद पवाना, वृद्ध शरीर था। महाराज जी सेवा करते थे, हम लोगों को सेवा का सौभाग्य मिलता था। तो वृद्ध थे, थोड़ा खींचतान तो होती है उठाने के धरने में। वो गाली देते थे, नरकों में जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ऐसा बोलते थे, पापी कहते थे, दुष्ट कहते थे। तो हम लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात सुन करके सेवा करते थे। महाराज जी ने कह दिया था ये जो कुछ कहें सब आशीर्वाद है। एक दिन बोले दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। अब यही धुन लग गई उनको घंटों। दोपहर से महाराज जी चिल्लाना शुरू किया, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। बस वही धुन सवार हो गई। परमहंस जी महाराज नित्य यमुना स्नान करते थे। परमहंस जी स्नान करके आए तो उन्होंने कहा बाबा दोपहर से 3 घंटा हो गया आपको दान करूंगा चिल्लाते हुए, गला बैठ रहा आपका, क्या दान करेंगे। अरे बच्चा बहुत बढ़िया चीज दान करूंगा। तो बोले बहुत बढ़िया अच्छी चीज दान करेंगे तो हमको दे दीजिए। नहीं नहीं तुझे नहीं दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा, किसी सुपात्र को दूंगा बाबा बोले। तो हम पीपल के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठ के पढ़ा रहे थे विद्यार्थियों को व्याकरण, और परमहंस जी गीले कपड़े में ही हमारे निकट आए और सीधे ही मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो चलो पंडित जी चलो, बाबा बहुत बढ़िया चीज दान करना चाहते हैं। अरे मैंने कहा महाराज जी मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं 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 पीछे पीछे हाथ पकड़ के ले गए परमहंस जी। तो हमने कहा बाबा तो 12-1 बजे से ही चिल्ला रहे हैं दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा, दान करूंगा। तो मैंने कहा बाबा क्या दान करेंगे। ये फटी पुरानी गूदड़ी दान करेंगे, एक डिब्बा में लघुशंका करते थे, ये डिब्बा दान करेंगे, कि जहाँ थूकते हैं वो दान करेंगे, क्या दान करेंगे। नहीं नहीं बच्चा ये सब चीज नहीं, बढ़िया चीज दान करूंगा, लाला संकल्प ला, जल हाथ में। तो हमने हंस कर कहा महाराज जी ऐसे ही बिना संकल्प के ही भगवान को साक्षी करके कोई बढ़िया चीज हो तो दे दीजिए। तो 2-4 मंत्र बोले, तोतले बोलते थे, डणानान त्वा डणपते डम डबे हवा में, ऐसे बोलते थे, अपने ढंग के मंत्र याद थे उनको। तो कुछ मंत्र बोले, भगवान का आवाहन किया, हनुमान जी का आवाहन किया, और बोले मैं हनुमान जी को साक्षी करके बोलता हूँ, भगवान को साक्षी करके बोलता हूँ, मैंने बाल्यकाल से लेकर अब तक जो भी नामस्मरण किया है, भजन किया है, वो संपूर्ण भजन का फल मैं पंडित जी को देता हूँ, मुझे देता हूँ, पंडित को देता हूँ। और मेरे से जाने अनजाने कोई अपराध बन गए हों, हे प्रभु उनका दंड मैं इसी शरीर से भोग करके आपके पास पहुंच जाऊं। परमहंस जी बोले अरे पंडित जी आपको तो बढ़िया चीज मिल गई, सिद्ध संत ने पूरे जीवन भर के भजन का दान कर दिया। अच्छा हमको ऐसा लगा कि ऐसे कहीं कहने से किसी का भजन किसी को मिल जाता होगा क्या, ऐसा मन में आया। लेकिन चलो बाबा का विनोद है या प्रेम है जो भी है, हम आ गए फिर पढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही सायंकाल महाराज जी संध्या में बैठे
तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अब मैं आपको क्या कहूं, हजार संख्या बहुत कमती है, हजारों हजारों नाम की ध्वनियां, महामंत्र की ध्वनियां, हजारों हजारों ध्वनियां प्रकट हो रही हैं। इतनी जोर का सारा शरीर झंझना रहा है, नामक ध्वनि प्रकट हो रही है कि बाहर किसी का कोई शब्द सुनाई न पड़े, इतनी तेज नामक ध्वनि। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, ऐसे लगते जैसे बड़ी तीव्र अखंड तैल धारावत कोई असंख्य नाम प्रकट हो रहे हैं, ऐसा लगा। और न तो पढ़ने का मन समाप्त हो गया, पढ़ाने का मन समाप्त हो गया, किसी की तरफ देखना अच्छा न लगे, किसी से बोलना अच्छा न लगे, बस ऐसे लगे कि बस ऐसे चुप बैठे रहो और नाम श्रवण करते रहो, ऐसा लगे। महाराज जी ये स्थिति 3 दिन तक रही। कितने दिन तक? 3 दिन 3 रात्रि तक ऐसी ही अवस्था रही। और चौथे दिन मैंने परमहंस जी से कह दिया, उसी समय बंद हो गई। और मैंने परमहंस जी को कहा भी कि महाराज जी आपको कहने के बाद बंद हो गई। बोले आपको कहना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आपने मन में संदेह किया था तो अभी स्पष्ट मान लो कि संत ने आप पर कृपा कर दी। अब हम आपसे पूछते हैं, मान लो हमने किसी से न कहा होता और हम भले ही बिल्कुल कथा न कहते, न कथा न बाँचते और न किसी स्थान के उसको दूसरा शब्द कहना अच्छा नहीं है, माने दूसरे व्यवहार में न पड़ते और ऐसी ही अवस्था हमारी हो जाती, अवधूत परमहंस की तरह, न किसी की तरफ देखते, न किसी की सुनते, न किसी से कुछ बोलते, निरंतर नाम रस का आस्वादन करते, तो कितना बढ़िया होता। लेकिन अब वह सपना हो गया, अपने पुरुषार्थ से वह संभव नहीं। लगता है ये सब भगवान को कराना था, इसलिए बस वो एक झलक दिखाई और जय सिया राम। तो आज तक पश्चाताप होता है। और ये बात शायद हमने पहले कभी कही नहीं, पहली बार कही है अपने इतने बड़े जीवन में, पहली बार ये बात मैंने कही है। इसलिए नए साधकों से मेरी प्रार्थना है, कथनचित भगवान की कोई अनुभूति हो जाए तो इसे अपने साधन का फल नहीं मानना, इसे हरिगुरु संतों की कृपा का फल मानना। दीनता का भाव सदा हृदय में बढ़ता रहे, भरा रहे, यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया चीज है। तो आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। और आज्ञा पालन करने से जब महत्पुरुषों का हृदय प्रसन्न होता है और उनकी प्रसन्नता से जो वस्तु मिलती है, वो वस्तु अपने पुरुषार्थ से, अपने साधन से नहीं मिल सकती है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जैसे हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे ही श्री रसिकानंद प्रभु ने गुरु कारज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। बिना आचमन के ही आप चले आए। इनकी गुरु निष्ठा देखकर